संजय सिंह भैया एक नंबर का आदमी है। आप मैं बता रहा हूँ संजय सिंह के बारे में। संजय सिंह हमारे यहाँ के एक विधायक जी थे, अनूप चंडा, सपा के विधायक थे। 3 बार वो विधायक थे हमारे यहाँ के सुल्तानपुर के, ठीक है। वो विधायक थे, उनके जो थे उनके सेक्रेटरी थे, संजय सिंह, ठीक है। जब अन्ना जी का आंदोलन चालू हुआ, वो उस समय जो थे वो आंदोलन करते थे। वो चले आए दिल्ली। वो एक नंबर का आदमी है। संजय सिंह एक नंबर का आदमी है। सब देशभक्त नेताओं के जो जिन्होंने देश आजाद किया था उनसे कॉपी की जाती है। वो आजाद है, आजाद है। मैं बता रहा हूँ, मैं उनका पड़ोसी हूँ, मुझसे ज्यादा आप जानोगे। ना भाई साहब नहीं जान सकते। सुल्तानपुर के रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर के वो हैं। वो अनूप चंडा जी के साथ दलाली करता था, उनका पीआरओ था। आज वो राज्यसभा सांसद बन के बैठा है। वो केजरीवाल की तरह लूटने वाला आदमी, दल्ला आदमी है, दल्ला। उसका क्या काम था? सत्यम सिनेमा था हमारे बगल में सुल्तानपुर में, वहाँ टिकट ब्लैक करता था। वो चोर की बात कर रहे हो यार आप? ईमानदार आदमी वो, जिसके सेक्रेटरी था, जिसके साथ रहता था विधायक के साथ, आज वो बेचारा वही रह गया, ये राज्यसभा सांसद बन के बैठा है। आप सोच लो कितना पैसा कमा लिया। अरे भाई जो संघर्ष करेगा वो आगे जाएगा। यार ये संघर्ष है। संघर्ष करके ही लोग तिहाड़ जाते हैं। सुनो एक चीज, इतना संघर्ष किया तभी तिहाड़ जाना पड़ा ना। केजरीवाल को नहीं, संजय सिंह को। भाई आज तक 70 साल में ऐसी कोई मुख्यमंत्री, सुनो, जिसकी पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचारी हो, पूरी कैबिनेट। 2 साल से सत्येंद्र जैन बंद है, 1.5 साल से मनीष सिसोदिया बंद है। 6 महीना काट के आज एक लोग आए, केजरीवाल जी ने, बताओ, आतिशी का नाम लिया, संजय सिंह उनका नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, उसके बाद राघव चड्ढा का नाम लिया। जब वो अब तक बोलते थे मैंने भ्रष्टाचार, बोले वो 3 लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है, वो लोग देखते थे। भाई आपने नाम क्यों लिया? दबाव पड़ रहा होगा ना पीछे से यार। अगर आप ईमानदार है, कट्टर ईमानदार बोलते थे, तो आप क्यों ये बोल रहे हो कि जो है कि हमारा कोई हाथ नहीं, हमारे नेताओं का हाथ है? आपने ये तो मान लिया भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों नहीं हुआ? भ्रष्टाचार पूरा किया है आपने ये तो माना, तो अपने आप को कट्टर ईमानदार तो हम नहीं बोलोगे। वो अपने बीबी को प्रमोट कर रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो एक नंबर का भ्रष्टाचार। वो तो प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं जिस बेस पे संजय सिंह का जो ग्राउंड है ना, उसी आधार पे छूट जाएंगे सर। यार मेरे भाई 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 200 करोड़ पे जो फंडिंग हुई वहाँ पे गोवा चुनाव में, ठीक है। बरामद देख लो, ऐसे लोग हैं। बरामद नहीं हो रहा है जब तक। भैया इसीलिए ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। ईडी सीबीआई का मतलब यही है, वो अपना काम कर रही है। उसके पास कुछ साक्ष्य होंगे, उस साक्ष्य के हिसाब से लोगों को पकड़ के ले गई। अगर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार जो साबित कर रहे हो, आप कट्टर ईमानदार हो, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। अगर ठीक है आपके पास सबूत नहीं मिला तो आपको छोड़ देगी, तब आप बोलना मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अभी तो आप भ्रष्टाचारी हैं, अभी आपके ऊपर भ्रष्टाचार। भाई साहब आज जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी के चौखट पे। जश्न का माहौल है। संजय शेर, बिल्कुल शेर छूटा है, शेर। दिल्ली देखो, दिल्ली को सुनिए मेरे, अब राहत होने लगा केजरीवाल का। और आप जो है सिर्फ दिल्ली की जनता को मूर्ख बना सकते हो। जो संजय सिंह के बारे में सुल्तानपुर चले जाओ, आप हमारे सुल्तानपुर चले जाओ, उनका इतिहास बता देंगे कितना बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है वो। जश्न तो मनाएगी, लेकिन एक तरफ आंसू बहाएगी ना, क्योंकि उसने साफ बयान कर दिया ना कि हम निकलने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हाँ, आतिशी खुद कह रही हैं कि हमें ऑफर आ रहा है बीजेपी से। सौरभ को भी वो लोग तो बोल रहे हैं अपने पति बचाओ। फिर चाचा कहाँ के रहने वाले? इधर आइए थोड़ा सा। कहाँ के रहने वाले? हम कच्छ हाँ? भुज के। अभी आम आदमी पार्टी के एक नेता जेल से बाहर आए हैं। अच्छा, मालूम नहीं हम। कह रहे बीजेपी वाला ये सारा खेल कर रहा है, परेशान कर रहा है। अच्छा, नहीं मालूम है। गुजरात में नरेंद्र मोदी 15 साल राज किया है अंकल। मैं भी अहमदाबाद रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ कम से कम, है 10 साल रहा हूँ। हमने अपने आंखों देखा है, लोगों ने केवल टीवी देखा होगा, हमने सम्मुख देखा उनको है, समझे। जितना परिश्रम मोदी ने किया उतना परिश्रम कोई मंत्री ने किया होगा आज तक। और वहाँ सबसे ज़्यादातर हैं रबारी और भरवाड़, जिनकी वजह से टिके रहे।
और आज मोदी हैं, आज वही मोदी आज यहाँ पे देश में देश पे हैं, हाँ, तो वही तो चमका कह रहे हैं। केजरीवाल कह रहे मोदी हमसे डर गए हैं। केजरीवाल डर गए हैं। अगर केजरीवाल से अगर डर गए थे वो, तो ये बताओ ईडी का पैसा मना साबित क्यों गए, क्यों नहीं है, शामिल क्यों नहीं हुए, पेश क्यों नहीं हुए, हमको बताइए आप। 9 बार सामान गया। एक बात बताओ मेरे से, मेरे लोग यदि एक भी वारंट की आ जाता है कोर्ट से तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हैं? वो कलेक्टर वो क्या प्रधानमंत्री है, सीएम है, कोई राष्ट्रपति कुछ नहीं है। इससे नहीं चलने वाला है देश बचाओ, मोदी का लाओ बस। बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, आप हुई, सब जगह कौन ईमानदार है? सब घोटाला है। केजरीवाल ईमानदार है और क्या, कट्टर ईमानदार है, बिल्कुल। मानती हैं आप? हाँ हाँ। तो ईमानदार आदमी जेल में कैसे? तो ऐसे ही है ना, जिसका ऊपर लड़ा भारी होता है ना, वहीं पहुंच जाते हैं सारे। बगैर आरोप के, हैं? बगैर आरोप के। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हमें आपको क्यों नहीं लेके गए थे? क्या? तो हम कोई वो हम तो आम जनता है, हम कोई नेता थोड़ी है। अब हम नेता होते तो हमें भी ले जाते हैं, और क्या, नेता को फंसाते। केजरीवाल भी तो आम ही आदमी है ना। ना, आम आदमी है आज है। हाँ तो अरे अच्छा काम करने वाले को कोई नहीं रोकने देता। काम वाले को रोकता ही है। 8 लाख के पॉट में हकता है वो, है, और 400 करोड़ के बंगले में रहता है वो, है। सबसे पहले शर्म की बात है कि हमारे आदरणीय सम्मानीय हमारे अन्ना हजारे जी वो आहत हैं, हमारे अपने सीएम साहब। दुख है कि वो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है इस आदमी को देख करके, इसकी काम को देख, इसके बात को, सब कुछ। जो ये कहते थे ना कि हम एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जिएंगे, इस पार्टी में आएंगे तो हम एक आम आदमी की तरह रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आज उनके पास लग्जरी कार है, लग्जरी घर है, क्या नहीं है उनके पास। और हमारे प्रधानमंत्री जी के पास देखिए, जो भी है सब कुछ सरकारी है ना, सरकारी आवास है, जो भी उनका घर है। गुजरात के अंदर कोई खास नहीं है ना, गुजरात के अंदर उनका जो घर है तो कोई खास नहीं है। इनका घर जाके देखिए कितना हाई फाई घर है, कितना हाई फाई कार है। इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब इनको लोभ कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? तो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हमारे। अरे लोभ तो था ही नहीं, इसीलिए तो हमने कोई विभाग नहीं रखा था अपने पास। देखो केजरीवाल है बनी और आ गई राजनीति में, तो राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का कॉमर्शियलाइजेशन। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। पुलकित केजरीवाल जिम इंस्ट्रूमेंट स्कैम में उठवा लिया था पंजाब मान सरकार से। देखो केजरीवाल के बारे में बोलने के लिए मैं अपने आप में शब्द ढूंढता हूँ, जैसे उनको ईडी और क्राइम ब्रांच के डीसीपी अरोरा जी ढूंढते थे। अरे भाई आतिशी जी क्या बोलती है, ये नेता है, ये सीएम है, विचार है, विचारधारा है। हाँ, भ्रष्टाचार की विचारधारा है। देखो एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं होती, ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकता। उनकी गिरफ्तारी से अगर कोई आहत है तो अन्ना हजारे जी, क्योंकि शराब घोटाला हुआ और शराब नीति निकले थे स्वराज से अटक गए शराब पर, निकले थे पाठशाला पे अटक गए मधुशाला पे। जितनी दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है, ऐसी उनकी शासन व्यवस्था हो चुकी है। एक बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसे राजनीतिक संतुलन वो खो बैठे हैं। केजरीवाल के बारे में बोलना मतलब इतना सातिर बंदा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैंने नहीं दिखा है। उसका कारण एक है कि नायक मूवी देखी होगी आपने, तो नायक का अनिल कपूर का रोल करने निकले थे और कर बैठे अमरीश पुरी का रोल। बताओ, तो केजरीवाल तो बहुत सातिर पॉलिटिशियन है। सीएम की पत्नी है मेरी, मैं थानेदार हूँ, मैं थाने में नहीं हूँ तो मेरी घरवाली थाने में कुछ का थानेदार हो जाएगी क्या? सीएम की पत्नी है, ये क्या जवाब हुआ? रेल ड्राइवर की पत्नी है, वो बीमार हो गया तो उसकी घरवाली आके रेल चलाने लगेगी क्या? अरे सीएम की पत्नी है, क्या पत्रकार हो तुम? खोपड़ी कहाँ है तुम्हारी? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो मैसेज कन्वे कर रहे हैं ना। आपका बेटा बाहर है, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल शरीर के साथ जेल में है, बाकी उनकी आत्मा, उनका मन जो है या दिल्ली में टहल रहा है। एक मिनट, मतलब कि एक मिनट, ऐसा कौन सा ऋषि महात्मा पैदा हो गया जिसका शरीर तो वहाँ और आत्मा बाहर टहल रही है? कौन सा पुनर्जन्म हो गया भाई? कौन सा पुनर्जन्म हो गया उसका? और आजकल तो ऐसा कहीं नहीं है कोई ऋषि महात्मा जिसकी आत्मा बाहर हो और वो घर में बैठा हो। आतिशी जी और सुनीता केजरीवाल क्या बोलती है, अभी तो एक ही केजरीवाल है, 10, 20, 50, 500 पैदा हो गया। अरे भाई, एक केजरीवाल ने तो केंद्रीय जांच एजेंसी के नाक में दम कर रखा था, और केजरीवाल नहीं चाहिए। सुनीता जी
आती चीज़। विचारधारा है, केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है भाई साहब। हाँ विचारधारा है बेईमानी की, भ्रष्टाचारों की, चोरों की, मक्कारों की, ये विचारधारा है केजरीवाल की, जिसके साथ हम नहीं हैं। हम भी दिल्ली वाले हैं। संजय सिंह का जो केस ग्राउंड है उसी आधार पे सब निकल के आएंगे देखो ऐसा है, ये कोर्ट करेगा, ना ईडी कर सकती, ना सीबीआई कर सकती, ना मोदी कर सकता। कोर्ट को लगेगा ठीक है, छूटने लायक है, छोड़ देगा। हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है निजी, राजनीतिक दुश्मनी है। निजी दुश्मनी उससे क्या है? कोर्ट को लगेगा ठीक है, इसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, छोड़ देगा। दिल्ली का बेटा है, दिल्ली के बारे में बहुत कुछ ख्याल रखा है। गर्मी का वक्त है। अरे एक मिनट, यहाँ पे दिल्ली के जितने खड़े हैं या दिल्ली के चौथले बेटे हैं, ये भी तो दिल्ली के बेटे हैं। कितने वोटों का अंतर था एमसीडी में, केजरीवाल और भाजपा में? बोलो, पूरी दिल्ली का अगर लगाओगे, और विधानसभा में कितने का अंतर था? 4-5 लाख वोटों का अंतर होता है कुल। वो जो है, जो हिंदू वोट डालने नहीं जाता, क्योंकि हिंदू एक फितरत है, 30-35% से ऊपर वोट डालने नहीं जाएगा। बाकी घर बैठे रहेंगे, छुट्टियां मनाने बाहर निकल देंगे। मोदी जी को डालने जाऊंगा। एक मिनट जी, ठीक है, उतना ही अंतर है। आप ये बताइए सर कि रामलीला मैदान में जैसे सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा थे, उस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जो तानाशाही केजरीवाल जी के साथ हो रही है। एक सेकंड जी, ये जितने राम विरोधी हैं, राम विरोधी, हाँ एक सेकंड, जितने राम विरोधी हैं, इनको रैली करने के लिए रामलीला मैदान ही मिलता है। क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? नहीं अधिकार है, उससे मतलब कोई और जगह ही चुन लें। अपने साथ राम को क्यों जोड़ रहे हैं भाई? आज तक तो विरोध करते रहे। रामलीला मैदान से ही तो हम आए थे। हाँ जी, रामलीला मैदान से आए थे, तो फिर राम का सम्मान तो नहीं किया ना। आए अब तो सर कह रहे हैं कि मुझे ना जेल में पढ़ने के लिए रामायण चाहिए, महाभारत चाहिए। और ये ड्रामा, एक मिनट, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। कितने दिन की कस्टडी हुई है? 14 दिन की, 14 दिन की कस्टडी मिली है। 14 दिन में वो कितनी रामायण, गीता और महाभारत पढ़ लेगा? एक रामायण 2.5 महीने में पूरी नहीं होती। तो क्या ड्रामा कर रहा है वो? लेकिन अगर उनकी पढ़ने की इच्छा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, एक मांगता ना, हम सहमत थे कि शायद उसकी प्रवृत्ति बदल रही है। वो तीन किताबें मांग रहा है, महाभारत, गीता और रामायण। किस किस को पढ़ेगा 14 दिन में?